नमस्कार, यूपी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आज मौजूद हूँ सिदागर घाट 3 दिवसीय कार्यक्रम में। प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम चलता है और मैं बता दूं कि यहाँ पर जय गुरु बंदे महाराज जी द्वारा ढोंग और आडंबर का पर्दाफाश किया जाता है। अध्यात्म क्या होता है, प्रवचन क्या होता है, सत्संग क्या होता है, इसका रहस्य बतलाते हैं गुरुजी। तो मैं कुछ अध्यात्म से लेकर के आम जनमानस के हित के लिए मैं सवाल करूंगा गुरुजी से। गुरुजी, पहला सवाल यह है कि जिस समय सब कुछ होते हुए दिन पर दिन मानव जो है हिंसक क्यों होता है? सबसे पहले आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। रही बात आज के समय में हर व्यक्ति हिंसक होता चला जा रहा है, उसका सिर्फ एक कारण है। हिंसा वही करता है जिसके जीवन में भ्रांति होता है। यदि भ्रम न रहे तो हिंसा न करे, और हिंसा इसलिए करता है अपने फायदे को लेकर के, और जिसको फायदे के विषय में जानकारी नहीं है तभी तो हिंसा करता है। किसी औरों का नुकसान करके अपनी कल्याण, अपनी भला चाहने वाला ही तो हिंसक होता है। गुरुजी, कहा जाता है कि जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, यानी जिसको त्रिकुटी का ज्ञान हो जाता है, प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो क्या भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों अवस्थाएं दिखाई देती हैं? देखिए, जिसको त्रिकुटी में प्रवेश मिल गया अथवा जिसका त्रिकुट द्वार खुल गया, भूत, वर्तमान, भविष्य क्या, अपने पूरे जीवन काल के रहस्य को जान सकता है। भूत, वर्तमान, भविष्य तो हाथ दिखने वाला तांत्रिक भी बतला देता है, लेकिन जीवन का प्रारंभ कहां से है और अंत कहां से होगा, ये केवल मिलता है त्रिकुट द्वार से। गुरुजी, अब यहीं पे कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति, ध्यानी व्यक्ति ध्यान करता है, तो क्या इसका क्रमबद्ध है श्रेणी की? पहले मुझको ये चीज दिखाई देगा, देवी देवता, फिर ऊपर से लेकर के इस तरह से श्रेणी बना हुआ है लास्ट तक जो त्रिकुटी द्वार। देखिए, ध्यान कोई सीढ़ी नहीं है, ध्यान एक अभ्यास है। अगर सीढ़ी लाया जाए ध्यान में तो भटक जाएंगे, अटक जाएंगे, लटक जाएंगे। ध्यान सीढ़ी से मुक्त है, इसलिए कि ध्यान तो निर्विचार की अवस्था है, शून्य की अवस्था है। तो उसमें क्रम कहां से हुआ, चैनल कहां से हुआ? हाँ, अभ्यासी व्यक्ति, साधक जब शुरुआत में ध्यान करने के लिए बैठता है तब वो सीढ़ी का काम आता है। उसको तमाम पहले भूत, बैताल, पेड़ पौधा, पहाड़, पर्वत ये सब दिखाई देगा, पर ध्यान करने में आदी हो गया, लीन हो गया तो कुछ नहीं दिखता, बस अपने गुरु और प्रभु, अपने के सिवा कुछ उसमें मिलता नहीं है। अगला सवाल गुरुजी, आत्मा अमर है गुरुजी, और हर एक मनुष्य का लेखा जोखा, यानी कहने का मतलब कि जो भी हम कार्य करते हैं सब लेखा जोखा मालिक के पास है, हर काम मालिक के द्वारा होता है। तो मानव जो है दोषी कैसे हो जाता है? हर काम मालिक के द्वारा नहीं होता, हर काम कर्म के द्वारा होता है। इसलिए
कर्म आपका अच्छा है तो अच्छा होगा, और कर्म आपका बुरा है तो बुरा होगा। मालिक इससे मुक्त है, इससे पार है, इसलिए मालिक से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी मीडिया न्यूज, दिल्ली।